है आप सभी का। पेट की परीक्षा को लेकर जो भी आपके मन में प्रश्न बन रहे हैं, बनने बड़े वाजिब हैं। एक तो अभी तक परीक्षा नहीं हुई थी, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी टेंशन थी कि अच्छी परीक्षा हो जाए। फिर परीक्षा का जब सेंटर आया तो वो देखकर काफ़ी दिमाग डिस्टर्ब हुआ और ऐसा लगा कि वास्तव में बहुत एक परीक्षा से पहले ये परीक्षा हो गई, सेंटर तक पहुँचने की परीक्षा। और आपने देखा भी कि किस तरह से ट्रेनों में भीड़ और सब कुछ आपके सामने था, बहुत ज़्यादा वास्तव में बुरी स्थिति थी। और यहाँ पे सरकार के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लेकिन वो सब हम लोगों के पक्ष का क्योंकि काम नहीं है, हम लोग वहाँ पे कुछ अब तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पेपर का स्तर इस बार कैसा था, ये चीज़ देखा जाए। उसके बाद अगर यहाँ पे दूसरी बात करें हम लोग, तो यहाँ देख सकते हैं, हम लोग दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें, और क्या नॉर्मलाइजेशन से आपको फ़ायदा होगा भी तो कितने नंबर का फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगला लिखा है नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का प्रभाव आएगा, ये आपको पता करना है। और कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था और कुल कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ दिए, ये सारी बातें यहाँ पे आपको और मैं बताऊंगा। और उसके बाद सबके लास्ट में ये आता है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना उचित होगा। तो चलिए आइए एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। पहली बात तो इस बार के पेपर का स्तर क्या था, ये बात अगर समझें हम लोग तो बिल्कुल अगर कहें जाए हम लोग देखेंगे तो जो पिछला पेपर हुआ उससे कहीं ना कहीं इसका स्तर सही था, ठीक था, टाइट था। ठीक होने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्राफ वगैरह ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ग्राफ के क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं कठिन क्वेश्चन थे। और आप देखेंगे कि जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सब में ग्राफ के क्वेश्चन कई सारे कठिन क्वेश्चन आए हैं। मतलब वहाँ पे आप कह सकते हो कि कैलकुलेशन में भी परेशानी हुई है और जो डिफिकल्टी लेवल था क्वेश्चन का वास्तव में वो ठीक था, कठिन था, है ना। तो सबको परेशानी आई है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं। ये परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं थी, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं मैथ में उनके साथ भी ये परेशानियां हुई हैं, क्योंकि पेपर का वो जो ग्राफ का स्तर था, एक ग्राफ उसमें कठिन पूछा गया था ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें, तो देखिए अब जो होना था वो तो हो ही गया और एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। अब देखिए अच्छे का मतलब क्या है, बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए स्टार्ट अगर बात करें तो 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक अगर आप अच्छे बच्चे हो तो ये 50 का स्कोर तो एकदम मतलब आपसे होना ही चाहिए। अगर इससे कम आपका हो रहा है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर 50 से कम आपका स्कोर हो रहा तो बिल्कुल आप कंपटीशन में अभी नहीं हो, बहुत दूर हो कंपटीशन से, ये बात आप मान लीजिए ना। तो 50 से कम स्कोर अगर आपका है तो प्लीज़ आप तैयारी कीजिए, मेरे साथ कीजिए। मेरा जो चैनल है उस पर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ, स्टैटिक जी के करंट अफेयर की मैं वीडियो पर डे डालता हूँ। अब तो खैर पेपर निकल गया है, हालांकि अब इसके बाद जो एसएससी सीजीएल का पेपर है ना, एसएससी सीजीएल का पेपर है, मैं उसके लिए तैयारी आपको करवाऊंगा। उसके बाद अगर बात करें वीडियो री एग्जाम है, उसके लिए मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, जीके पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी भर्तियां होंगी उनके परिप्रेक्ष्य में पढ़ाता रहूंगा। तो अब जैसे मैं एसएससी के लिए पढ़ाऊंगा, वीडियो के लिए हिंदी पढ़ाऊंगा, तो वो पुलिस में आपके काम आने वाली है। वीडियो की जो हिंदी पढ़ाऊंगा वो कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया जो भी हिंदी के पेपर होते हैं वो सब में समान रूप से काम आएगी। तो उनको आपको पढ़ना होगा अगर आपको 50 से कम है। और देखिए जो बच्चे हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएंगे, जो ठीक बच्चों की मैं बात करूँ लगभग 65 मान लीजिए 65 से लेके 85 के बीच में, ये जो बहुत बेहतरीन लड़के हैं वो यहाँ पर आते हैं 65 से लेके 85। तो अब इनमें क्या खेल होगा ये चीज़ समझना, आइए समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो बात कर रहा था, इन बच्चों में क्या होगा पंगा, ये देखना है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए आपने सपोज कीजिए कि आपने 60 क्वेश्चन किए ना, तो बिल्कुल अगर आपने गलत नहीं किए हैं और आपका स्कोर सही है, मतलब आपने बिल्कुल गलत नहीं किया, प्रश्न 60 क्वेश्चन आपने सही से किए हैं, बहुत कम ही आपने गलती की है, बाकी पेपर आपने छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे आपके जो 60 क्वेश्चन है, ये 60 आपके 65 भी हो सकते हैं, 5 से 6 नंबर, या फिर 67 या 68 तक भी जा सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि किसी ने 85 नंबर क्वेश्चन कर दिए हैं और 85 करने के बाद उसने बहुत सारे गलत कर दिए हैं, तो आप सोच के देखिए अगर इसने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं तो 10 तो ये खड़े खड़े कट जाएंगे। उसके बाद 1/4 की माइनस मार्किंग का मतलब 2 से ढाई नंबर इसके और चले जाएंगे। तो आप मान के चलिए लगभग कोई 15 नंबर इसके और कम हो जाएंगे। तो आप ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 70 नंबर के आसपास आ जाएगा। तो आप देखिए जिसने 60 किया था वो भी वहीं पे आ गया और जिसने 85 किया था वो भी यहीं पे आ गया। तो अगर आपके सामने कोई आके बड़ा बड़ा फेंकने लग जाए कि मैंने 80 कर दिया, मैंने 85 कर दिया, तो डोंट माइंड और बहुत परेशान मत होना, क्योंकि आप अगर अच्छा करके आए हो, कम भी की हो, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। और अब जो होना था वो तो हो ही गया, आगे की तैयारी करेंगे, इसके बारे में बहुत नहीं सोचना है। कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 37 लाख लड़कों ने 37 लाख लड़कों ने आवेदन किया था। और जिनमें से 12 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, पहले दिन 6 लाख और लगभग 6 लाख के दूसरे दिन परीक्षा छोड़े हैं बच्चे। तो 12 लाख लड़कों ने परीक्षा अगर छोड़ दी तो इसमें से अगर आप 12 कम करोगे तो 25 आ जाएगा। लगभग 25 लाख लड़कों ने पेपर दिया है, जो कि काफ़ी बड़ी आबादी है, काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप सभी जानते हो यूपी में बेरोजगारी का क्या आलम है, तो बच्चे तो देंगे ही। उसके बाद अगर हम कहें
अब क्या करना उचित होगा? तो देखिए, अब करना क्या, मैंने पहले ही कहा कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, नहीं हुआ है तब तो बहुत बुरी बात है, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। और अगर आपका पेपर अच्छा हो भी गया है तो भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि भर्तियाँ किस तरह से आती हैं यहाँ पे। तो आप अपनी अगली तैयारी के लिए लग जाइए। अगर आपको वीडियो री एग्ज़ाम देना है, वीडियो री एग्ज़ाम 2018 वाला देना है, तो आप लग जाइए। आपको एसएससी जीडी देना है तो आप मेहनत से लग जाइए। सीजीएल देना है, अगर आपको सीजीएल देना है तो लग जाइए। जो भी आपके सामने परीक्षा, आपको सुपर टेट देना है ना, अगर आपका सुपर टेट है तो आप सुपर टेट के लिए लग जाइए। ठीक है, तो सारी बातें हैं यहाँ पे। जो भी आपकी परीक्षा अगली होने वाली है आप उसकी तैयारी कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बेहतरीन जीएस का कंटेंट, और जीएस और हिंदी के लिए मैं दूंगा तगड़ा कंटेंट दूंगा। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे तो भी ना, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा चैनल आप प्लीज़, ये आपके सामने लिखा हुआ है SDMM एजुकेशनल सोसाइटी, ये छोटा सा मेरा चैनल है, इसको आप सारे लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और बाकी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको जीके जीएस और करंट अफेयर प्लस हिंदी, की मैं कल से ही वीडियो बहुत तगड़े कंटेंट के साथ डालूंगा। तो आप सारे लोग प्लीज़ इस पर विजिट कीजिए, देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो ये था इंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।